हेलो गाइस, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ मौर्य और आज हम बात करेंगे जो स्केलेटन सिस्टम की जो क्लास 2 है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि एक्सियल क्या होता है। कल हमने बात की थी अपेंडिकुलर की। अपेंडिकुलर जो बोन्स होती है हमारे जो बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो हमें मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है, जैसे कि हमारे हाथ और पैरों में जो पाई जाती हैं वो होती है अपेंडिकुलर। तो आज हम बात करें उसके पार्ट 2 की, जिसके अंदर 18 हड्डियाँ हम पढ़ लेंगे। कल हमने 126 हड्डियाँ कंप्लीट कर ली थी। आज बची हुई 206 में से 80 हड्डियाँ अभी कंप्लीट हम करने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं एक्सियल यानी कि अक्षीय। तो अक्षीय हड्डियाँ कौन सी, देखो जो हमने कल जो बात की थी 126 जो 126 हड्डियाँ, उनको हटा देंगे। जो भी हड्डियाँ बचती हैं वो कौन सी हैं, एक्सियल यानी कि अक्षीय। तो अक्षीय हड्डियों की हम बात करें तो ये है हमारे शरीर के बीचों बीच पाई जाती है। इनका एक मेन कारण क्या है हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने का, कि हमारी बॉडी के बीच में पाई जाती हैं। दूसरा, हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं लाइक लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा, तो ये जो बोन्स हैं हमारी जो इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सियल यानी कि अक्षीय, ये शरीर के बीचों बीच पाई जाती हैं। ये शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करती हैं। और अक्षीय जो बोन्स हैं इनकी कुल संख्या 80 होती है यानी कि 80। तो अब जैसे कि 80 क्या है, किस प्रकार से डिवाइड है, ये अब हम बात करेंगे। इसमें पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ये है सेरुकदंड यानी कि मेरुदंड, जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्राई कॉलम। इंग्लिश में बात करें तो इन्हें हम बैकबोन बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में अच्छे से, ये बैकबोन है हमारी बॉडी के पीछे से, इसने ये पीछे का पोर्शन है और ये साइड व्यू है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट होती है सेरुकदंडों की। देखो पहले ये मेरुदंड जो होती हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं उसके अंदर 33 होती है यानी कि 33, क्योंकि छोटे बच्चों में माना जाता है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? इसी के कारण होती है क्योंकि इसके अंदर बोन्स की संख्या ज़्यादा होती है, इनके जॉइंट्स ज़्यादा होते हैं और वो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है इन्हीं के कारण। दूसरा, धीरे धीरे जब बच्चा मैच्योर होता है, बड़े हो जाते हैं, अडल्ट फॉर्म में आते हैं, तो 26 बच जाती हैं। यही कारण है कि जैसे 300 हड्डियाँ होती हैं छोटे बच्चों में और बड़े होते होते उनके अंदर 206 बच जाती हैं। तो ये कुछ इसमें मेरुदंड का भी बहुत बड़ा रोल है हड्डियाँ कम होने की, मतलब कि जब बड़ा जो वयस्क बनता है तो उसके अंदर हड्डियों की संख्या कम होती चली जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर 26 हड्डियों की कैसे अरेंजमेंट दिखाई हुई है। जैसे कि इसके अंदर हो गया 7 सर्वाइकल वर्टिब्रल और दूसरा थोरेसिक, है ना, थोरेसिक हो गया, और एक लुम्बर नाम का है। तो ये कुछ हड्डियाँ हैं, ये आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर। आप जैसे कि कोइकस जो है, लास्ट पार्ट जो है, जिसे हम टेल बोल सकते हैं मनुष्य की, तो ये बोन से कुछ आप देख लेना। अगला है नेक्स्ट रिब्स। रिब्स कितनी होती हैं जैसे कि आपको पता भी है, यदि नहीं पता तो आप अपनी हड्डियों को गिन सकते हैं जो चेस्ट के अंदर जो पाई जाती हैं। हम जनरली बात करें तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं, तो आपको वहाँ पर लिखना होगा या फिर चूज करना होगा कि 12, या फिर आपको टोटल पूछता तो आपको बताना पड़ेगा 24। तो रिब्स कितनी है? 24। यदि मैं बात करूँ स्टर्नम, स्टर्नम कहाँ पाई जाती है? जो हमारी रिब्स केज जो हमारी रिब्स केज है उसके बीचों बीच जो एक हड्डी पाई जाती है, आप टच करके देखोगे अपने चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, तो आपको एक बिल्कुल चपटी हड्डी जो दिखाई देगी, आप फील कर पा रहे होंगे। आप एक बार टच करके देखें चेस्ट को, ये जो बीचों बीच जो हड्डी है इसे बोलते हैं स्टर्नम। तो ये स्टर्नम का काम क्या है? ये हमारी जो दोनों ओर की जो पसलियाँ हैं उनको जोड़ कर रखती है। अच्छा, अगली बात करते हैं हेड यानी कि सिर। जो हमारी खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इस हमारी पूरी खोपड़ी, जो गर्दन के ऊपर जो पोर्शन है खोपड़ी का, तो इसका लगभग जो स्कल जिसे बोलते हैं, इसके अंदर 29 हड्डियाँ होती हैं। और इसको किस तरीके डिवाइड किया गया है ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये जो हमने बनाया है, इसको डिफाइन जो क्या है आप देख सकते हैं। जैसे कि हेड है, सिर, इसके अंदर 29 हड्डियाँ हैं, जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो खोपड़ी में, है ना, जिसके अंदर स्कल, जिसके अंदर 22 हड्डियाँ होती हैं। दूसरा है हाइड बोन, जो हमारे गले के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अगला है कान, कान के अंदर 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, मीन्स 3 एक साइड और 3 दूसरी साइड। तो आप बोल सकते हैं या तो 3 जोड़ी या फिर 6 हड्डियाँ। यदि मैं बात करूँ खोपड़ी के अंदर 22 हड्डियाँ, इनको कैसे डिफाइन करें? देखो खोपड़ी के अंदर बताए 22 हड्डियाँ, कान को हटा दो और हाइड बोन को हटाने के बाद बचती हैं टोटल 22। और 22 के अंदर 14 जो हैं फेशियल हड्डियाँ, 14 बिल्कुल हमारे जो सामने आप देखो इस चेहरे के सामने, इस चेहरे में जो डायग्राम है इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे 14 हड्डियाँ ये हैं। और जो कपाल यानी कि क्रेनियल बोन है, जो हमारी खोपड़ी के ऊपर वाली पोर्शन में है, ये है 8 हड्डियाँ। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, जिसकी 22 + 1 + 6, उसके बाद प्लस 14 + 8 यानी कि 29। तो ये हो गया हमारे सिर यानी कि हमारी जो हेड है उसके अंदर जो हड्डियाँ पाई जाती हैं 29 हड्डियाँ। कभी भी ये क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि
हमारे देखो अलग अलग पूछता है तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि फेस के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, जिसके अंदर आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। तो आपको 14 के साथ जाना है। यदि वो क्रेनियल पूछता है, मस्तिष्क को जो प्रोटेक्ट करती है हड्डियाँ, वो कौन सी हड्डियाँ, तो वो कितनी हड्डियाँ पूछेगा तो आपको बताना है कपाल में 8। कपाल को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेनियल बोन्स, ठीक है, जो 8 हड्डियों के जॉइंट से मिलकर बना होता है। दूसरा कान के अंदर एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि पहले हम कान की बता देते हैं, फिर कान पे बात करेंगे। तो कान के अंदर 6 हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 3 इधर और 3 इधर। देखा नहीं जाता लेकिन आप फील कर सकते हैं, या फिर आपको पढ़ना ही होगा कि 6 हड्डियाँ होती हैं। अगला, हायोड, एक गले के अंदर छोटी हड्डी पाई जाती है। तो ये था हमारी हेड, सिर का। अगले मैं बात करूँ, यदि आप इसको काउंट करना चाहो तो फिर से गिन सकते हो। जैसे हमने लिख भी दिया कि चेहरे के अंदर 14 होती हैं, कान के अंदर 3 × 2 यानी कि 6, और हायोड 1। उसके बाद कपाल, क्रेनियल बोन्स जो है 8। अब मैं बात करूँगा हड्डियों के बारे में विविध तत्व है ना। तो हड्डियों के बारे में विभिन्न तत्व क्या है, मतलब कि हमारे जो हड्डियाँ हैं तो उनके खास बातें क्या हैं। तो मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, इसके अंदर एक्सेल और अपेंडिकुलर की कोई वो नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो हमने देखो ये 18 हड्डियाँ हो गई हैं, जैसे हम काउंट करेंगे ना तो 29 तो ये होगी, 29 प्लस ये हम काउंट कर लेंगे सारी 26, तो कुल मिलाकर 18 हड्डियाँ बनती है। इसके अंदर कुछ हड्डियाँ ऐसी होती हैं जो काउंट नहीं की जा सकती। आप ये मत कहना कि 80 हड्डियाँ नहीं हुई। तो आप काउंट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने लगभग 80 हड्डी कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो कुछ फैक्ट्स हैं, हड्डियों के जो तत्व हैं, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं। देखो 126 हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी, और आज जो हमने 80 हड्डियाँ इसमें वीडियो में लगभग हमने 5 मिनट के अंदर कर लिए। अगला मैं बात करूँ तो कुछ हड्डियों के बारे में कुछ विभिन्न तत्व हैं, कुछ खास तो अब मैं हड्डियों के बारे में कुछ विविध तत्व हैं, कुछ खास फैक्ट हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ गर्दन की हड्डियों की संख्या, तो गर्दन के अंदर जो लगभग 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और दूसरा मैं बात करूँ कान में जो हड्डियाँ होती हैं वो 6 होती हैं, मैंने अभी बताया आपको, जिसके अंदर MIS मिस से आप याद कर सकते, जैसे मेलियस, इनकस और स्टेपिस। एक मेलियस, एक इनकस, एक स्टेपिस हमारे कान की या फिर हमारी पूरी होल बॉडी की मैं बात करूँ सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो हम बोलेंगे कि स्टेपिस है, जो 6 mm की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो बिल्कुल जिसका साइज़ है 6 mm, बहुत ही छोटा। शरीर की यदि मैं बात करूँ शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो ये मध्य कान में पाई जाती है, कौन सी, स्टेपिस। अगला मैं बात करूँ सबसे बड़ी हड्डी, तो फीमर उरू बोल सकते हैं, या फिर इसे हम बोलेंगे फीमर, जो कि हमारी जांघ में पाई जाती है, हमारे घुटने के ऊपर पाई जाती है, जो हमारी जो जांघ के अंदर वो हड्डी होती है। और इसकी खास बात है कि खोखली होती है, इसके अंदर वेट कम होता है, मतलब इसके अंदर खोखलापन ज़्यादा होता है। सबसे कमज़ोर हड्डी की मैं बात करूँ, देखो सबसे कमज़ोर हड्डी मतलब कैल्विकल, जैसे हमने कल भी बताया था, कैल्विकल जो बोन है जो हमारी कॉलर के अंदर पाई जाती है ना, कॉलर के अंदर जो जिसे हम ब्यूटी बोन ही बोलते हैं, सबसे कमज़ोर हड्डी होती है कॉलर, हंसली बोन। देखो मैं आपको अभी डायग्राम दिखाता हूँ इसका, एक सेकेंड। हाँ, ये जो हड्डी दिख रही है ना कैल्विकल, ये जो बोन आपको बिल्कुल पतली पतली ये जो बोन दिख रही है, ये है कैल्विकल, जो बिल्कुल मतलब बहुत ही कमज़ोर हड्डी जिसे बोलते हैं, ये है कैल्विकल। और जो फीमर की जो मैं बात कर रहा था, तो ये है फीमर, जो ब्लैक वाली जो हड्डी आपको दिख रही है फीमर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलो वापस उसी पर आ जाते हैं फैक्ट्स में। सबसे मजबूत हड्डी की मैं बात करूँ तो सबसे मजबूत हड्डी है डेंट्राई, मतलब कि ये जो हड्डी हमारी जबड़ों में पाई जाती है, सबसे मजबूत हड्डी जब बात करें तो जबड़े की हड्डी आएगी। कभी भी एग्ज़ाम में पूछ लें, उसके अंदर कुछ बच्चे बोलते हैं कि वो फीमर होती है सबसे मजबूत हड्डी, क्योंकि हमारी बॉडी का वजन उस पर रखा। ऐसा कुछ नहीं, ये जबड़े की जब बात जबड़े की हड्डी की आए तो जबड़े की हड्डी आएगी, या फिर ऑप्शन में जबड़े की हड्डी ना हो तो आपको फीमर के साथ जाना है, लेकिन यहाँ पर जबड़े की हड्डी आएगी जो सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है, उसके बाद बात करूँ कि सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, तो ये टिबिया नाम की हड्डी, जो हमने जब पैर की हड्डी करवाई थी उसके अंदर हमने बताया थी टिबिया नाम की हड्डी हमारे पैर के अंदर पाई जाती है। और पैर की जो हड्डी होती है खोखली, जो अभी हमने जो आपको बताया कि पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है, जो हमारी जो फीमर जो होती है ना, ये बड़ी हड्डी होती है, ये भी खोखली होती है। अगला, अस्थियों के जोड़ के पास साइनोवियल है ना, साइनोवियल होता है, इसे तो साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, एक लिक्विड पदार्थ पाया जाता है, जो हमारी दो हड्डियों के बड़ी हड्डियों के बीच के जॉइंट जो
उनके बीच में पाया जाता है, जिसके कारण हड्डियाँ जो है मूवमेंट करती हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग होता है। आपने अक्सर बूढ़े लोग जो हैं उनसे सुना होगा गठिया नामक रोग हो गया, क्योंकि उनकी जो धीरे धीरे मेच्योर होते जाते हैं। तो साइनोबियल नामक जो द्रव है, जो लिक्विड है, वो क्या होता है कि जिसे आप अपनी लैंग्वेज भाषा, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ग्रीस बोलते हैं ना, कि अब बस गोडों की ग्रीस गई। तो वो जो ग्रीस होती है उसे बोलते हैं साइनोबियल नामक जो द्रव है वो होता है, जो अस्थियों के बीच में पाया जाता है, हड्डियों के जोड़ के बीच में, जिसके कारण हड्डियाँ मूवमेंट कर पाती हैं, इधर उधर घूम पाती हैं। तो वो साइनोबियल जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा द्रव है जो हड्डियों के बीच में पाया जाता है, वो है साइनोबियल। दूसरा मैं बात करूँ ये गठिया नामक रोग क्या होता है, जब हड्डियों के बीच का जो द्रव खत्म हो जाता है तो हड्डियाँ एक दूसरे से रगड़ने लग जाती हैं, है ना। तो उसके कारण ये थोड़ा जाम सी हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो इसलिए बोलते हैं कि गठिया नामक रोग हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी के लिए थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।